आज मैं आपको 11वीं कक्षा के इतिहास के अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया, यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजारें, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएँ तथा लिखित दस्तावेज है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्दी कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इसके उत्तरी भाग को असीरियाओं के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। सुमेरियन, अक्दी तथा अरामाइक इसकी प्रमुख भाषाएं थी। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं, अतः पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। अतः यहाँ कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन हैं। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफ़ेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया है, जिसे वारका शीर्ष कहते हैं। श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन हमारी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। जलमार्ग द्वारा फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा दिया जाता था। किलाकार क्यूनिफॉर्म, यह लातिनी शब्द क्यूनियर्स जिसका अर्थ खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार है से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। चीनों की संख्या काफ़ी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया में शहर मंदिर के चारों ओर व्यापार केंद्रों के रूप में एवं शाही शहरों के रूप में विकसित हुए। मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिर की बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। उर, जो चंद्र देवता थे, एवं इनामा प्रे, युद्ध की देवी, यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी।
उर्वशी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार करते थे। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण यह बहुत समृद्ध तथा खुशहाल था। यहाँ जिमरिलियम का राजमहल मिला है तथा एक मंदिर भी मिला है। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। कानूनी दस्तावेजों जैसे विवाह, उत्तराधिकार आदि से संबंधित की यहाँ से जानकारी मिलती है। काल गणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज आदि से परिचित थे। काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष का 12 महीनों में, 1 महीनों का 4 हफ्तों में, 1 दिन का 24 घंटों में तथा 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया था। समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था। महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। असीरियाई शासक अशुरबनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएँ मंगवाकर निनेवे में एक पुस्तकालय स्थापित किया था। नेबोपोलासर ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोनियन का अंतिम शासक था। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें। जय हिंद।